नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2024 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। वर्ष में एक माह ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य नीच की राशि में होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में कमी आती है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आने लगती है। जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होता है ये समय। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, सिरदर्द, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम ये सब बढ़ जाते हैं। लेकिन गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनती हैं जब सूर्य का नीच भंग होता है और ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और नीच भंग राजयोग बनने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देना शुरू करता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस ग्रह का गोचर नीच की राशि में है, अगर उस ग्रह की युति किसी शुभ ग्रह से बन जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो भी नीच भंग होता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो केंद्र में है तो भी नीच भंग होता है। 2024 का वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें इस तरह ग्रहों का संयोजन बन रहा है जिसके कारण सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सूर्यदेव के नीच भंग राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं और मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर तुला राशि में सूर्य का गोचर है और सूर्य नीच के हो रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ 28 अक्टूबर तक बुध का भी गोचर है। तो 28 अक्टूबर तक सूर्य का बुध के प्रभाव से नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। इसके बाद बुध 28 अक्टूबर को अष्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। शुक्र अष्टम में है, 7 नवंबर को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत ये भी है कि जो ग्रह नीच का हो रहा है, अगर वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण के भाव में केंद्र के भाव में गोचर करे या लाभ के भाव में गोचर करे तब भी नीच भंग होता है। तो यहाँ सूर्य केंद्र के भाव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध के प्रभाव से तो होगा ही, केंद्र में गोचर करने के कारण भी नीच भंग होगा। तो आइए मेष राशि के जातकों के सूर्यदेव के नीच भंग राजयोग से क्या क्या लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, व्यापार का, आपकी डेली इनकम का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का और आपकी सोशल इमेज का होता है। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध हैं। नीच भंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग दोनों 7वें भाव में बन रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं। तो ये जो समय है ये बिजनेसमैन के लिए विशेष लाभ देने वाला है।
सातवें भाव में सूर्य का गोचर हर दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, केवल दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी आती है। हालांकि दाम्पत्य सुखों में भी कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप अपने अहंकार और ईगो पर नियंत्रण पालें। सूर्य आपको जिद्दी बना देंगे। आप अपनी बात अपने जीवन साथी पर थोपने का प्रयास करेंगे और इससे समस्या बनेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लेकिन जीवन साथी अगर जॉब में हैं तो उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। जीवन साथी से कुछ दिनों के लिए दूरी भी बन सकती है, इसलिए जीवन साथी से संबंध बना करके रखें। देखिए, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है। अगर इस भावना को छोड़कर आप जीवन साथी को सम्मान देंगे, जीवन साथी की बात सुनेंगे, भावनाओं को समझेंगे, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। और ऐसे ही बिजनेस में भी धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व देंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मेष राशि के जातकों के लिए निकल करके आ रही है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी 7 नवंबर को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ 7 नवंबर के बाद आपको सप्तम भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। यानी अगर 7 नवंबर के बाद आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। 7 नवंबर के बाद आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। और इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपने जीवन साथी को भी सम्मान दीजिएगा, उनकी बात सुनिएगा, उनकी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि उन्हीं के भाग्य से जुड़ करके आपकी भाग्योन्नति होने जा रही है। सप्तम का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको आपके बिजनेस पार्टनर के भाग्य का भी लाभ मिलेगा। बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपकी भाग्योन्नति होगी इस गोचर काल में, और इसलिए ये गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का होता है। छठा भाव नौकरी का, कॉम्पिटिशन्स का होता है। पांचवें भाव और छठे भाव के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे 28 अक्टूबर तक। तो 28 अक्टूबर तक छात्रों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। सूर्य यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। एक त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो ये समय जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। ऋषि पाराशर का कहना है कि पंचम भाव का संबंध अगर किसी मेल प्लेनेट से बने तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। पंचम का संबंध सूर्य, गुरु या मंगल से बने तो पुत्र प्राप्ति का योग बनते हैं। और इस गोचर काल में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में, सप्तम के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए ये समय संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस गोचर काल में अगर संतान की प्लानिंग करते हैं आप, तो वो संतान सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी, बुध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। इस समय आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। बुद्धि आपकी अत्यंत तीव्र होगी। आपकी मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। और ये गोचर काल
आपकी आर्थिक प्रगति का होगा। और 7 नवंबर के बाद जब शुक्र भाग्य के भाव में आ जाएंगे धन के स्वामी होकर के, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति और धन का संचय, साथ ही धन का निवेश भी होगा। कोई डूबा हुआ पैसा आपको 7 नवंबर से पहले मिल सकता है, जब तक शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य राजा हैं और आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजसी सुख प्रदान करेंगे और आपका जीवन राजाओं के जैसा ही होगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो आपके लिए सरकारी नौकरी के नए नए द्वार प्रशस्त होंगे। सूर्य इस समय अत्यंत बलवान हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और बुधादित्य राजयोग दोनों बना रहे हैं। सूर्य जब बली होते हैं तो प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है, गवर्नमेंट से लाभ होता है और राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त होता है। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है और कैरियर और बिजनेस की दृष्टि से ये समय विशेष उपलब्धियों भरा होगा। सूर्य आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करेंगे। कला, संगीत, साहित्य या आईटी सेक्टर में कोई बड़ी खोज भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको नेम फेम और धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी, बुध की भी दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आप स्वयं हैं लग्न भाव। सूर्य हैं आत्मा, सूर्य हैं तेज, सूर्य हैं प्रकाश। लग्न भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगे और आपके जीवन में छाया अंधेरा दूर करेंगे। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करेंगे। सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुध आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को अत्यंत तीव्र करेंगे। सूर्य बुध मिलकर आपकी निर्णय क्षमता को बहुत मजबूत बना देंगे और इस गोचर काल में आप जो भी फैसले लेंगे उनमें बड़ी सफलता मिलेगी। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल सूर्य के परम मित्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, बिजनेस और कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपकी जीवन की दशा और दिशा को बदलेगा। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं सूर्य। छात्रों को तो लाभ मिलेगा ही। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष धन लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और गुरु भाग्य के भी स्वामी हैं। तो आपका भाग्य आपको खींच करके विदेश ले जाएगा और विदेशों से धन लाभ कराएगा। विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से मिलकर के आपको विशेष लाभ होगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के बल पर हर परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है, आप भी ऊर्जावान रहेंगे। जो आपके संपर्क में आएगा उसे भी आप ऊर्जावान बना देंगे और इन्हीं गुणों के कारण शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें जिससे कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? तो इसके लिए आप प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन और गंगा जल ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। एक लाल आसन पर बैठिए और अपने सामने एक गिलास में, तांबे के गिलास में जल भर करके रख लीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए।
1 माला 2 माला जितना आप कर सकें, और उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आप देखिए आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।